नमस्कार। इस वीडियो में हम स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक और सामाजिक विचारों का अध्ययन करेंगे। धार्मिक विचारों में हम देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती मूलतः एक धर्म पुरुष थे तथा उनका मुख्य जो कार्य था वो धर्म प्रचार था। वे आर्यों के धर्म को प्राचीन धार्मिक धरोहर मानते थे और वेद उनके लिए इस धरोहर के मूर्तिमान स्वरूप थे। उन्होंने किसी नए धर्म का प्रचलन अथवा प्रतिपादन नहीं किया, वरन उनकी मान्यता का आधार विशुद्ध वेदांत ही रहा। उनके धार्मिक विचारों में हम देखते हैं कि एकेश्वरवाद में विश्वास, अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती एक ईश्वर में ही विश्वास करते थे, बहुदेववाद में नहीं करते थे। स्वामी दयानंद ईश्वर के प्रति अनंत श्रद्धा और भक्ति रखते थे। ईश्वर के प्रति उनका विश्वास इतना अधिक दृढ़ था कि वे ऐसे किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं रखते थे जो ईश्वर से विमुख हो। स्वामी दयानंद सरस्वती एकेश्वरवादी थे। जैसे कि परमात्मा के अनंत गुण, कर्म और स्वभाव हैं, वैसे ही उनके अनंत नाम भी हैं। लेकिन इस प्रकार के अनंत नामों के होते हुए तथ्य रूप में ईश्वर एक ही है, अनेक नहीं है। और उन्होंने दयानंद ने ओम शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम माना है। ईश्वर एक है, वे इस तथ्य में विश्वास करते थे और दूसरों को भी इस तथ्य को ग्रहण करने की प्रेरणा देते थे। धार्मिक मतांतरों के आधार पर हिंदू समाज में प्रचलित विवादों का उन्होंने सदैव ही विरोध किया था और उन्हें ईश्वर की सर्वव्यापकता और अनन्य सत्ता में विश्वास था। नेक्स्ट है मूर्ति पूजा का विरोध। बाल्यकाल में शिव मूर्ति पर चूहों की उछल कूद को देख करके उनके मन में मूर्तियों के प्रति विरक्ति का भाव उत्पन्न हो गया था और मूर्ति पूजा का विरोध उनके धार्मिक चिंतन और विश्वास का एक अनिवार्य अंग बन गया था। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मूर्ति पूजा ना तो वेद सम्मत है और ना ही कोई धार्मिक कार्य है। मूर्ति में ईश्वर के अस्तित्व को मानना तो मात्र एक अंधविश्वास है। उन्होंने मूर्ति पूजा के समर्थकों को शास्त्रार्थ में पराजित किया और बहुत से मूर्ति पूजक विद्वानों तो मूर्तियों को गंगा में प्रवाहित करके दयानंद के शिष्य बन गए। वो मूर्ति पूजा के कभी भी समर्थक नहीं रहे हैं, वो हमेशा उसका विरोध करते रहे। नेक्स्ट है इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रति दृष्टिकोण। तत्कालीन परिस्थितियों में इस्लाम और ईसाई मत के प्रचारक हिंदू धर्म तथा वैदिक संस्कृति की निंदा करते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। इसलिए भारतीयों के मन में आत्महीनता घर कर लिया था और जनता का एक वर्ग ईसाई मत की ओर आकर्षित हो रहा था। इन परिस्थितियों में स्वामी जी ने हिंदू धर्म की रक्षा का बीड़ा उठाया और रक्षात्मक उद्देश्य से दुगनी शक्ति के साथ इस्लाम और ईसाई मतों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि ईसाई मत की ओर और 13वें समोल्लास में ईसाई मत और 14वें समोल्लास में इस्लाम मत की समीक्षा की है। स्वामी जी ने जब वैदिक धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए ईसाई मत और इस्लाम का उन्हीं की मान्यताओं के आधार पर खंडन प्रारंभ किया, तब मौलवियों और पादरियों ने उनका संघर्ष प्रारंभ हो गया था। लेकिन इस्लाम और ईसाई मत के प्रति उनके विचार ना तो संकुचित दृष्टिकोण से प्रेरित थे और ना ही द्वेष भाव से। अतः उन्होंने आक्रमण की स्थिति में प्रत्याक्रमण ही बचाव का सही मार्ग हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। अतः तत्कालीन परिस्थितियों में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इस्लाम और ईसाई मत पर आक्रमण आवश्यक हो गया था। इसके अतिरिक्त स्वामी जी ने धार्मिक सत्य की खोज में लगे रहे और वैदिक धर्म में दृढ़ आस्था रखने वाले सन्यासी ने प्राणी मात्र के कल्याण हेतु उन्हें वैदिक मत की ओर प्रेरित किया। नेक्स्ट है शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन धार्मिक क्षेत्र में स्वामी दयानंद और
आर्य समाज के एक और कार्य ने विवाद की जिस स्थिति को जन्म दिया था वह था उनका शुद्धि आंदोलन। स्वामी दयानंद ने घोषणा कर दी थी कि जिन हिंदुओं ने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया और अन्य धर्म ग्रहण कर लिए हैं, यदि वे पुनः हिंदू धर्म स्वीकार करना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। अहिंदू भी यदि चाहें तो हिंदू धर्म में प्रवेश पा सकते हैं। तो ये उनका शुद्धि आंदोलन था, जिसमें जो पहले हिंदू थे और उन्होंने बाद में मुस्लिम धर्म अपना लिया है तो वो पुनः हिंदू बनना चाहते हैं, तो शुद्धि आंदोलन के माध्यम से हिंदू बन सकते हैं। स्वामी दयानंद ने इस्लाम और ईसाई मत का जो खंडन किया है, उनके द्वारा जो शुद्धि आंदोलन चला गया, उसके कारण मुल्ला मौलवी और पादरी वर्ग के साथ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। स्वामी दयानंद का विरोध इस्लामिक समाज से नहीं था, उनका विरोध विभिन्न धर्म शास्त्रों की उन शिक्षाओं से था जिन्हें वे बुद्धि विरोधी समझते थे। वे मुस्लिम समाज या ईसाई समाज की राजनीतिक या आर्थिक हितों के विरोधी नहीं थे। इसी कारण स्वामी दयानंद को अन्य धर्मावलंबियों के प्रमुख व्यक्तियों से बहुत सम्मान प्राप्त था। स्वामी दयानंद ये कहते थे कि स्त्री और शूद्र को वेद के पठन पाठन का उतना ही अधिकार है जितना पुरोहित वर्ग के किसी व्यक्ति का हो सकता है। स्वामी दयानंद ने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक निश्चित आयु तक, पुरुषों के लिए 25 वर्ष ब्रह्मचर्य के पालन को बहुत अधिक महत्व दिया है। गौरक्षा गौवध निषेध स्वामी दयानंद के धार्मिक चिंतन और जीवन का अंग था। उन्होंने पुरोहितवाद, वितंडावाद और पाखंडवाद के विरुद्ध जीवन पर्यंत संघर्ष किया। उनका उद्देश्य धर्म को सभी प्रकार के आडंबरों से मुक्त कर उसे मानवता की सेवा में संलग्न करना था। अब हम देखते हैं स्वामी दयानंद के सामाजिक विचारों के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती मानव मात्र और संपूर्ण समाज की सेवा में विश्वास करने वाले सन्यासी थे। उन्होंने इस बात को अनुभव किया कि जब तक समाज में अंधविश्वास और कुरीतियों का प्रचलन रहेगा, तब तक भारत में राष्ट्रीय जागृति और राष्ट्रीय कल्याण संभव नहीं है। अतः स्वामी दयानंद ने भारतीय सामाजिक जीवन के विविध प्रसंगों पर गंभीरता के साथ विचार किया और उनके सामाजिक चिंतन की कुछ जो बातें हैं उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी। उन्होंने कहा कि पहला है, व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने व्यक्ति और समाज को दोनों को एक दूसरे का पूरक माना है, व्यक्ति और समाज को पृथक पृथक नहीं माना है। स्वामी दयानंद ने विश्वास व्यक्त किया था कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास समाज में रहकर ही संपन्न हो सकता है और विकास की स्थिति को व्यक्ति तक ही सीमित कर देना एक भ्रांत धारणा है। समाज एक संगठित इकाई है और हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि विकास का लाभ समाज के प्रत्येक सदस्य को प्राप्त हो। इस प्रकार स्वामी जी समाज के प्रत्येक सदस्य के विकास को आवश्यक और महत्वपूर्ण मानते थे कि समाज से पृथक व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। समाज में रहकर के ही व्यक्ति का विकास संभव है। सेकंड है, गुट पर आधारित वर्ण व्यवस्था, वर्ण या जाति व्यवस्था का समर्थन। स्वामी जी ने वेद में लिखित वर्णाश्रम धर्म का समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आज की जाति व्यवस्था उस वर्ण व्यवस्था के एकदम विपरीत है जिस पर वैदिक समाज आधारित था। उन्होंने जन्म को जाति की कसौटी मानने का विरोध किया है और इस बात का प्रतिपादन किया कि मनुष्य का वर्ण या जाति उसकी मानसिक प्रवृत्तियों, गुणों तथा कर्मों के अनुसार निर्धारित होनी चाहिए। उनका विचार था कि वर्ण निर्धारित करने की कसौटी जन्म नहीं वरन किसी विशिष्ट कार्य को संपन्न करने की मानसिक क्षमता है। दयानंद सरस्वती ने जाति को जन्म के आधार पर ना मानकर उन्होंने गुण और कर्मों के आधार पर मानने के लिए प्रेरित किया था। मनोवैज्ञानिक तथा व्यावसायिक कसौटी पर आधारित वर्ण का सिद्धांत अनेक सामाजिक तथा व्यावसायिक संघर्षों का समाधान कर सकता है। अतः उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया कि समस्त कार्य
सामाजिक पूर्णता के निमित्त संपन्न किए जाते हैं। अतः छुआछूत या किसी को ऊंचा और किसी को नीचा समझने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। थर्ड है आश्रम सिद्धांत का समर्थन। भारत के प्राचीन साहित्य में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और अंत में है संन्यास आश्रम। व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष मानकर यह व्यवस्था गठित की गई थी कि व्यक्ति क्रम से प्रत्येक आश्रम में 25 वर्ष की आयु व्यतीत करे। स्वामी जी ने भी इस आश्रम सिद्धांत का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि आज के समाज में जो घातक प्रतिस्पर्धा की स्थिति है, आश्रम सिद्धांत को अपनाने पर उस पर अंकुश लगना और सामाजिक जीवन में व्यवस्था स्थापित होना संभव है। तो आश्रम सिद्धांत को इसलिए उन्होंने अपनाया था। फोर्थ है नारी गरिमा के प्रबल समर्थक। स्वामी दयानंद ने नारी की गरिमा का प्रबल समर्थन किया और हिंदू समाज में प्रचलित इस विचार का खंडन किया कि नारी पुरुष के समान नहीं है। उसे प्रकृति ने ही शरीर, स्वभाव, योग्यता तथा शक्ति की दृष्टि से पुरुष से भिन्न बनाया है और यह भिन्नता उसे पुरुष की तुलना में हीन बनाती है। स्वामी जी का मन मातृशक्ति के प्रति आदर से परिपूर्ण था। वे स्त्री जाति की पूर्ण स्वतंत्रता के पक्के पक्षपाती थे। अतः उन्होंने स्त्रियों के सामाजिक जीवन पर लगे अनुचित प्रतिबंधों की निंदा की। स्त्रियों को दीनहीन दशा से ऊपर उठाने में दयानंद ने जीवन पर्यंत कोई शिथिलता न आने दी, अर्थात प्रयासरत रहे। इस संदर्भ में उन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया, स्त्री शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया। उन्होंने स्त्री पुरुष की मूलभूत समानता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्त्री पुरुष दोनों को विवेक के अनुसार अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार होना चाहिए। 19वीं सदी में स्त्रियों के लिए इस प्रकार के अधिकार की बात करना निश्चित रूप से क्रांतिकारी विचार था। स्त्री शिक्षा की गहरी आवश्यकता अनुभव करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने फिरोजपुर में कन्या महाविद्यालय और मेरठ में कन्या पाठशाला स्थापित करवाने का कार्य संपन्न किया। स्वामी दयानंद ने स्त्रियों के गौरव को वास्तव में बढ़ाया। लास्ट है सामाजिक कुरीतियों का अंत आवश्यक। स्वामी दयानंद का निश्चित मत था कि सामाजिक कुरीतियों को दूर किए बिना राष्ट्रीय जागृति और राष्ट्रीय विकास संभव नहीं है। अतः उन्होंने समाज में प्रचलित कुरीतियों को दूर करने पर बल दिया। स्वामी जी ने प्रतिपादित किया था कि बाल विवाह नैतिक जीवन और शारीरिक विकास दोनों ही स्थितियों के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि 16 वर्ष से कम आयु की कन्या और 25 वर्ष से कम आयु का पुरुष संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं होते। अतः किसी भी स्थिति में इससे कम आयु में विवाह नहीं होना चाहिए। उन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध मानसिक वातावरण तैयार करने का कार्य किया। उन्होंने अनमेल विवाहों का भी विरोध किया, अर्थात लड़की लड़का दोनों की उम्र में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, उसे अनमेल विवाह कहा जाता है। और इसके साथ ही स्त्री पुरुषों को विवेक के अनुसार अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार दिया जाए, इस तरह की उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने दहेज प्रथा, बहु विवाह, विधवा विवाह निषेध, सती प्रथा, समुद्र यात्रा निषेध आदि सामाजिक कुरीतियों का भी विरोध किया। दयानंद ने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध केवल प्रवचन ही नहीं दिए, वरन वे संकल्प लेकर इन्हें समाप्त करने की दिशा में आगे भी बढ़े। उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत प्रयास किया कि महिलाओं की जो स्थिति है वो पुरुषों के समान हो, उनको नीचा ना आंका जाए, उनको कम ना आंका जाए पुरुषों से।